प्रथम संस्करण 2019। प्रकाशक फॉरवर्ड प्रेस। DE 128 साउथ गणेश नगर, नई दिल्ली 110092। RSS और बहुजन चिंतन, कंवल भारती। RSS और बहुजन चिंतन, कंवल भारती। भूमिका। यदि हिंदू राज की स्थापना सच में हो जाती है तो निस्संदेह यह इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। चाहे हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और मैत्री के लिए एक खतरा है। यह लोकतंत्र के लिए असंगत है। किसी भी कीमत पर हिंदू राज को स्थापित होने से रोका जाना चाहिए। डॉक्टर आम्बेडकर, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। लेख एवं भाषण खंड 8 परिशिष्ट 358। कंवल भारती की इस किताब से आपका परिचय कराने में मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है। मैं इनका अत्यधिक सम्मान करता हूँ। वे हिंदी के उन कुछ एक विचारकों में से एक हैं जिनका मैं प्रशंसक रहा हूँ। उनमें दलित दुनिया की गहरी समझ की झलक निरंतर मिलती है और जो समकालीन मुद्दों पर एक प्रगतिशील रुख रखते रहे हैं। आज जब हम पाते हैं कि देश के पास लोकतंत्र के नाम पर जो कुछ भी था वह पूरी तरह खात्मे की कगार पर पहुंच चुका है और देश औपचारिक रूप से एक हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है, जिसके खिलाफ बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने बहुत साफ साफ और दूरंदेशी चेतावनी दी थी। हिंदू राष्ट्र निर्माण की इस प्रक्रिया में शामिल करने के लिए दलितों को लुभाने की एक अहम रणनीति के बारे में अपनी बेबाक और रोचक शैली में यह किताब लिखने के उनके फैसले की मैं सराहना करता हूँ। प्रस्तुत पुस्तक में वे मुख्य रूप से उन 8 किताबों पर चर्चा करते हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS दलितों के बीच वितरित करता आया है और कई सीधे सादे दलित जिनका शिकार हो जाते हैं। अब यह महज कोई संभावना या कल्पना भर नहीं रह गया है, यह हो चुका है और कुछ वर्षों से होता आ रहा है। 2014 के चुनाव से पहले दलितों को भरमाने की यह प्रक्रिया चिंताजनक स्तर तक पहुंच गई थी। ज्यादातर दलित नेता बेशर्मी से भाजपा से जा मिले या आम्बेडकर का नाम जपते हुए उसके दल में शामिल हो गए। EPW इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में मेरे स्तंभों में इस प्रक्रिया को दिखाया गया था जिसे 3 दलित राम्स, राम विलास पासवान, रामदास अठावले एंड राम राज हु रिक्रिस्टेंड हिमसेल्फ एज उदित राज प्लेइंग हनुमान्स टू BJP आदि में पढ़ा जा सकता है। हिंदुत्ववादी ताकतों के केंद्र की सत्ता तक पहुंचने की पहली लहर 1996 से 2004 तक चली, जिसकी रहनुमाई वाजपेयी कर रहे थे। उनकी पहली 2 कोशिशें बहुत लंबी नहीं चल पाईं। वे मई 1996 में केवल 13 दिन और 1998 से 99 में 13 महीनों तक सत्ता में रहे। लेकिन अंतिम अवधि में उन्होंने 1999 से 2004 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। हालांकि वाजपेयी अपनी उदारता के लिए मशहूर थे और अपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग या NDA के तहत अन्य पार्टियों पर निर्भरता से उनकी स्थिति अनिश्चित बनी रही थी, फिर भी उन्होंने अपने पितृ संगठन RSS के जहरीले दांतों की झलक दे ही दी थी। इसके संकेत मिलने लगे थे कि ब्राह्मणवादी पार्टी के रूप में पहचानी जाने वाली BJP से दूरी बरतने वाले दलित 1990 के दशक से ही उसकी जीत में भूमिका निभाने लगे थे। इसका मतलब था कि दलितों को लुभाने की प्रक्रिया में RSS का प्रचार रंग ला रहा था। मंडराते खतरे को महसूस करते हुए मैंने 2005 में हिंदुत्व एंड दलित्स पर्सपेक्टिव्स फॉर अंडरस्टैंडिंग कम्युनल प्रैक्टिस सामय कोलकाता किताब प्रकाशित की थी, जिसके पहले भाग में मैंने इस समस्या के सैद्धांतिक पहलुओं के बारे में लिखा था और दूसरे भाग में दिखाया था कि विभिन्न राज्यों में यह वास्तव में किस रूप में उभरकर सामने आ रहा है। लेकिन दूसरी लहर, जिसने नरेंद्र मोदी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री पद पर पहुंचाया, बहुत ही भयावह साबित हुई। दर्जन भर वर्षों से भी अधिक समय तक गुजरात में किए जाने वाले लंबे और मासूम लोगों के खून से रंगे हुए प्रयोगों ने
जिसे सही ही हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता है, उन्हें देश भर में दोहराने के लिए उत्साहित किया। वैश्विक पूंजी के पूरे समर्थन के साथ वे अगली पारी यानी 2019 के चुनाव के बाद हिंदू राष्ट्र का एक नमूना रचने की योजना बना रहे हैं। जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने आगाह किया था, इसे किसी भी कीमत पर रोकने की जरूरत है। आरएसएस अल्पसंख्यकों के इस अनूठे देश में एक हिंदू बहुसंख्यक समुदाय निर्मित करने में काफी हद तक सफल रहा है। हमारा बुद्धिजीवी वर्ग बिना कुछ सोचे समझे हिंदू बहुसंख्या को लेकर एक उथली और सतही राय अपना लेता है, यह समझे बिना कि हिंदू जैसा कुछ भी नहीं है। हिंदू शब्द के इतिहास में जाएं तो हम पाएंगे कि बाहरी लोग सिंधु नदी के इस तरफ के बाशिंदों को हिंदू कहकर बुलाते थे, और उसमें भी यह एक अपमानसूचक नाम था। यहाँ के लोगों की मूल पहचान यही रही है कि वे जातियों और उनकी उपजातियों और शायद उपउपजातियों की एक ऊंच नीच के क्रम वाली व्यवस्था में बंटे हुए हैं, और उनकी बहुलता को ध्यान में रखें तो कोई भी बहुसंख्यक होने की हैसियत का दावा नहीं कर सकता है। अतः एक सुसंगत हिंदू बहुसंख्या का निर्माण इन बंटे हुए जातीय समुदायों के बीच से किया जाना था, जिसे आरएसएस ने लगातार मुसलमानों को प्रभावी रूप से अन्य और पराया बनाने की अपनी कोशिशों के जरिए हासिल किया। इसने ब्राह्मणों का संगठन होने की अपनी छवि से छुटकारा पाया, जो यह कई दशकों तक असल में था भी, और इसके लिए इसने ब्राह्मणों के वर्चस्व वाले भारत के एक काल्पनिक गौरवशाली अतीत का कीर्तिगान किया। जब इसने एक सांस्कृतिक संगठन होने और राजनीति से दूर रहने के दावे के विपरीत जाकर एक राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ की शुरुआत की तो उसे ब्राह्मणों से आगे जाकर एक विशाल जनसमूह को आकर्षित करने की जरूरत पड़ी। विभाजन के दौरान उत्तर भारत में लोगों को पहुंचे सदमे और संविधान में दलितों को मुहैया कराए गए सुरक्षा उपायों के खिलाफ व्यापक असंतोष का फायदा उठाते हुए वह द्विजों के साथ साथ अन्य लोगों को भी लुभाने में कामयाब रहे, और इस तरह बीजेपी की खातिर हिंदू जनाधार जैसी एक चीज खड़ी कर पाए। लेकिन बीजेपी अपनी छाप नहीं छोड़ पाई और 80 के दशकों तक राजनीतिक अखाड़े के हाशिए पर ही रही। वास्तव में हिंदू होने की राजनीतिक पहचान औपनिवेशिक शासकों ने मुसलमानों के बरक्स बनाई थी, और पहली बार उन्होंने 1909 में मॉर्लिमेंटो सुधारों के दौरान ऐसा किया था, जब उन्होंने सत्ता को मुसलमानों और हिंदुओं के बीच बांटकर राजनीति में सांप्रदायिक अलगाव के बीज बोए और मुस्लिम लीग तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्रमशः उनके प्रतिनिधि दलों के रूप में लेने लगे। गौरतलब है कि इन सुधारों पर विचार विमर्श करते हुए मुस्लिम लीग ने पहली बार यह संकेत दिया था कि दलित हिंदुओं का हिस्सा नहीं थे, और शायद इस तरह दलितों के लिए एक अलग पहचान के बीज बोए, जिसे बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने संघर्षों द्वारा विकसित किया, जिसका नतीजा उनके द्वारा हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लेने में सामने आया। आम्बेडकर से प्राप्त इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए दलित जातियों के बीच सबसे अधिक आबादी वाले और राजनीतिक रूप से सजग आम्बेडकर विचारों के अनुयायी दलितों ने वैचारिक तौर पर अपनी गैर हिंदू पहचान को बनाए रखा, और एक दशक से भी अधिक समय तक वे ब्राह्मणवादी जातियों को अपना शत्रु मानते रहे। लेकिन सबसे पहले 1964 से 65 में देशव्यापी भूमि सत्याग्रह द्वारा पैदा किए गए डर के बाद कांग्रेस की उनको अपने में समा लेने की नीति, और उसके बाद ग्रामीण भारत में उसकी नीतियों के चलते, जिन्होंने दलितों को एक वोट बैंक बना दिया, वे अपना राजनीतिक और वैचारिक संतुलन खोने लगे। फिर भी वे गैर हिंदू के रूप में अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हुए ब्राह्मणवादी जातियों का विरोध करते रहे। आम्बेडकर के नेतृत्व में चल रहे दलित आंदोलन के प्रति हिंदू महासभा और आरएसएस का रवैया काफी उदासीन था। प्रारंभ में बाबा साहब आम्बेडकर उम्मीद करते थे कि दलितों द्वारा एकजुट होकर इस आंदोलन में भाग लेने से हिंदू समाज के कुछ प्रगतिशील वर्गों को सुधार लाने के लिए संवेदनशील बनाया जा सकता है। लेकिन सवर्ण हिंदुओं ने उनकी इस उम्मीद पर पानी फेर दिया।
महाड़ में जब दलित चवदार तालाब के पानी पर अपना कानूनी अधिकार जताने गए, तब सवर्ण हिंदू गुंडों ने उन पर हमला किया। इस घटना से क्षुब्ध आम्बेडकर ने महज 9 महीनों बाद एक सम्मेलन आयोजित करने और चवदार तालाब पर तब तक सत्याग्रह करने का फैसला किया, जो तब तक चलना था जब तक उसे दलितों के लिए खोल न दिया जाए। लेकिन कुछ ब्राह्मणों ने छल से सत्याग्रह के विरुद्ध कोर्ट से आज्ञापत्र हासिल किया और इस योजना को विफल कर दिया। उन्होंने दावा किया कि चवदार तालाब वास्तव में चौधरियों की निजी संपत्ति थी, इसलिए कोई भी इसमें अनधिकृत प्रवेश नहीं कर सकता। परिणामतः सभा को केवल मनुस्मृति की एक प्रति जलाकर समाप्त कर दिया गया और 10,000 भागीदारों को, जिन्होंने स्वयं को सत्याग्रहियों के रूप में पंजीकृत किया था, खाली हाथ लौटना पड़ा। महाड़ में हुई निराशा के बाद उन्होंने धर्म परिवर्तन के बारे में बात करनी शुरू की, जिससे हिंदुओं के लिए राजनीतिक तौर पर खतरा था। लेकिन उन पर लोगों का ध्यान नहीं गया। आम्बेडकर का सत्याग्रहों पर से विश्वास उठ गया और उन्होंने राजनीति की तरफ रुख किया, जो 1909 में मॉर्लिमेंटो सुधारों के बाद से ही सांप्रदायिक रंग लेने लगी थी। 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और तभी से उनका आभामंडल कांग्रेस पर छाने लगा था। हालांकि उन्होंने अभी तक कांग्रेस का औपचारिक नेतृत्व नहीं संभाला था। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। कांग्रेस ने दलितों पर पहली बार तब ध्यान दिया जब 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासकों से अधिकतम रियायतें प्राप्त करना था। संधि के बावजूद कांग्रेस का मकसद मुस्लिम लीग पर अपनी राजनीतिक बढ़त को बनाए रखना था, इसीलिए वह दलितों के संभावित महत्व को लेकर सजग हुई थी। कांग्रेस ने दलितों के लिए कई सम्मेलन आयोजित किए और लखनऊ समझौते के लिए उनकी स्वीकृति चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाए गए, जिनमें हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और आंग्ल भारतीयों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान था। आम्बेडकर इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ी उत्सुकता से नजर रखे हुए थे, जो साउथबरो कमीशन के आगे अपने बयान के साथ सार्वजनिक जीवन में दबे पांव कदम रख चुके थे और अपने अध्ययन में आए गतिरोध 1917 से 1920 के दौरान मूकनायक नाम की एक पत्रिका निकालने लगे थे। यह गतिरोध उनका वजीफा खत्म हो जाने की वजह से आया था, लेकिन अपने अध्ययन के लिए वित्तीय साधनों की बंदोबस्त करने के बाद वे अपनी पढ़ाई पूरी करने लंदन वापस चले गए और अंततः 1923 में भारत लौटे। तब तक गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व संभाल लिया था और महात्मा के रूप में जनता के बीच अपनी पहचान बना ली थी। इस बीच आरएसएस ने इन घटनाओं के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और उदासीन होकर ऊंची जाति के हिंदुओं, मुख्यतः ब्राह्मणों को संगठित करने में लगा रहा। आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के बाद माधव सदाशिव गोलवलकर ने उसके सरसंघचालक का पदभार संभाला। उन्होंने आरएसएस के वैचारिक विजन को प्रकट करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें स्पष्टतः ब्राह्मणवादी अतीत के पुनरुत्थान की उसकी मंशा तथा इटली और जर्मनी के समकालीन फांसीवादी प्रयोगों के साथ समानता की झलक मिलती है। इस प्रकार गोलवलकर ने दलितों और आम्बेडकर के नेतृत्व में चलाए गए उनके आंदोलन के साथ कोई सरोकार नहीं जताया। अगर उन्होंने कुछ किया तो बस उसे हिकारत से देखते रहे। जब 1935 में आम्बेडकर ने येवला में आयोजित एक सम्मेलन में अपने धर्म परिवर्तन की घोषणा करते हुए यह प्रण लिया कि वे हिंदू के रूप में नहीं मरेंगे, तब जाकर हिंदुत्ववादी दलों के बीच हलचल मची। आरएसएस पर तो तब भी कोई खास असर नहीं हुआ। जनवरी के 12 से 13 1936 के बीच पुणे में डिप्रेस्ड क्लासेस के एक अन्य सम्मेलन में आम्बेडकर ने हिंदू धर्म को त्यागने के अपने संकल्प को दोहराया। फरवरी 1936 में पूर्वी खानदेश के चांभारों ने उनके इस संकल्प का समर्थन किया।
धर्म परिवर्तन के पीछे तर्क को समझाने तथा इस पर महारों का समर्थन प्राप्त करने के लिए मई 1936 में मुंबई इलाका महार परिषद नामक एक अन्य सम्मेलन आयोजित किया गया। उसके कुछ महीनों बाद देवदासियों की सभा आयोजित की गई, जिसने आम्बेडकर के धर्म परिवर्तन के प्रस्ताव को प्रोत्साहन दिया। उनके निर्णय को दलितों द्वारा मिलता उत्साहपूर्ण समर्थन और उन दिनों उनके भाषणों में इस्लाम के प्रति झलकता आकर्षण हिंदुत्ववादी परियोजना के लिए प्रत्यक्ष खतरा था। इसके भय से हिंदू महासभा के तत्कालीन अध्यक्ष तथा हेडगेवार के गुरु मुंजे ने आम्बेडकर से बातचीत करते हुए यह वादा लिया कि वे इस्लाम या ईसाई धर्म जैसे किसी भी गैर भारतीय धर्म को नहीं अपनाएंगे। इनके स्थान पर उन्होंने सिख धर्म को अपनाने का सुझाव दिया और साथ ही धर्म परिवर्तित दलितों को आरक्षण प्रदान करने के लिए हिंदू समर्थन का भी आश्वासन दिया। संभवतः आम्बेडकर ने मुंजे के साथ किया हुआ यह समझौता स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उन्होंने 13 प्रतिनिधि सदस्यों को 3 महीनों के अंतराल में सिख धर्म का अध्ययन करने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर भेजा था। उसके पश्चात शायद एक बार फिर मुंजे के नेतृत्व में ही हिंदुत्ववादी नेताओं से उनकी भेंट हुई थी। मुंजे ने आम्बेडकर को भगवा झंडा देकर ध्वज समिति के सदस्य के तौर पर उनसे अनुरोध किया था कि वे उसे राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर प्रस्तावित करें। लेकिन गोलवलकर के संचालन काल में आरएसएस इन सभी गतिविधियों के प्रति उदासीन ही रहा। गोलवलकर की मृत्यु के बाद जब मधुकर दत्तात्रेय देवरस ने सरसंघचालक का भार संभाला, तब जाकर आरएसएस हेडगेवार गोलवलकर के विचारों के घेरे से मुक्त हुआ और उसने एक रणनीतिक विजन अपनाया। देवरस को आरएसएस के हिंदू राष्ट्र प्रकल्प में दलितों के महत्व का एहसास हुआ। आरएसएस ने अपने ठेठ गोपनीय तरीके से बाबा साहब आम्बेडकर को अपने प्रातः स्मरणीय महापुरुषों के बीच शामिल किया और 14 अप्रैल 1983 को पुणे में सामाजिक समरसता मंच सोशल हार्मनी प्लेटफॉर्म नामक संगठन की स्थापना की। इस संगठन के उद्घाटन का संचालन करने वाले दत्तोपंत ठेंगड़ी ने उस अवसर पर कहा था, समरसता के बिना समता असंभव है। यह आम्बेडकर के विचारों के ठीक उलट था। वे समता की बात करते थे, न कि समरसता की, बल्कि उन्होंने तो जाति व्यवस्था की झूठी समरसता के खिलाफ विद्रोह किया। उनका मानना था कि समाज में समानता के बिना असली सामाजिक सद्भाव असंभव था। फिर भी इन दोनों विचारों ने तथाकथित आम्बेडकर विचारों के अनुयायियों के बीच पर्याप्त भ्रम पैदा कर दिया था। आम्बेडकर का भगवाकरण करने की कोशिश करते हुए ठेंगड़ी ने उनके और हेडगेवार के बीच झूठ-मूठ की वैचारिक समानताएं गढ़ी। उन्होंने एक व्यापक साहित्य रचा, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की कि आरएसएस ने किस प्रकार दलितों के हित के लिए काम किया, किस प्रकार आम्बेडकर आरएसएस की प्रशंसा करते थे, उन्होंने किस प्रकार हिंदुओं के उत्थान में योगदान दिया, किस तरह वे मुसलमानों के खिलाफ थे आदि। इस पुस्तक में कंवल भारती ने जिन 8 किताबों का विश्लेषण किया है, वे इसी प्रचारात्मक साहित्य का हिस्सा हैं। पाठक सहजता से इस बात को समझ सकेंगे कि हिंदुत्ववादी ताकतों ने अपने प्रचार में किस हद तक अर्धसत्य, असत्य और सफेद झूठ का सहारा लिया है। उन्हें यह भी समझने की आवश्यकता है कि झूठ का सहारा लेने का यह तरीका फांसीवादियों का बनाया और आजमाया हुआ तरीका है। 1920 के दशक के अंतिम वर्षों में महाराष्ट्र के ब्राह्मणों के बीच मुसोलिनी और उसका फांसीवादी शासन किस प्रकार लोकप्रिय था, इसकी पूरी कहानी एक इतालवी शोधकर्ता मार्जिया कासोलारी ने लिखी है। उन्होंने मूलतः फांसीवाद के तत्कालीन मॉडल में अपनी ब्राह्मणवादी आकांक्षाओं को साकार होते देखा। कुछ निश्चित विशेषताएं फांसीवाद को परिभाषित करती हैं और यदि हम उनकी तुलना मोदी के शासन से करें तो इसके फांसीवादी चरित्र के बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता। एक शोधकर्ता स्टेनली पायने ने कुछ न्यूनतम फांसीवादी खासियतों फासिस्ट मिनिमम की रूपरेखा तैयार की है, यानी कुछ ऐसे न्यूनतम लक्षणों का खाका तैयार किया है जिनसे फांसीवाद परिभाषित होता है। इसमें शामिल हैं
क फांसीवादी विरोध, उदारवाद का विरोध, लोकतंत्र का विरोध और साम्यवाद का विरोध। ख सामान्य विचारधारात्मक लक्ष्य और उद्देश्य, एक परम संस्था के रूप में राजसत्ता, विस्तारवादी विदेश नीति, व्यक्तिगत स्वायत्तता पर अंकुश, किसी खास समूह को अन्य के रूप में दुश्मन मानना, अत्यंत निरंकुश निष्ठुर राष्ट्रवाद, सभ्यता के संकट का एक सर्वनाशपूर्ण नजरिया। ग शैली और संगठन की खास और आम विशेषताएं, करिश्माई नेतृत्व, युवाओं और फांसीवादी नेताओं के यौवन की बड़ाई, हिंसा का गुणगान, हमेशा याद दिलाने वाले प्रतीकों के माध्यम से जनभावनाओं को जगाना, तथा मर्दानगी। यदि हम इन कसौटियों में से प्रत्येक पर मौजूदा शासन को परखें तो आसानी से देख पाएंगे कि वह काफी हद तक इन पर खरा उतरता है। हालांकि इस सरलीकृत रूपरेखा में शायद ऐतिहासिक ब्राह्मणवादी धूर्तता के पहलू को शामिल करना अभी बाकी है, जिसके साथ ज्यादातर दलितों का सरोकार हो सकता है। देखिए कि किस प्रकार इस व्यवस्था ने अपने क्रूर कानून का उपयोग करते हुए चुनिंदा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, जनसाधारण का पक्ष लेने वाले वकीलों और जनवादी बुद्धिजीवियों को कैद करने के लिए भीमा कोरेगाम स्मरणोत्सव का निर्लज्जतापूर्वक इस्तेमाल किया है, जिसके लिए इसने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए, जो किसी भी लोकतंत्र का विरोधाभासी है, और माओवाद के हौवे का सहारा लिया है। दलितों के भीतर कम्युनिज्म के खिलाफ जहर भरा जाता रहा है, इसलिए जब उनके अपने लोगों को सरकार माओवादी बताने लगती है तो दलित उनकी ओर से मुंह मोड़ लेते हैं। वे यह समझ नहीं पाते कि यह उन्हें आतंकित करके चुप कराने की रणनीति है। किसी भी आम्बेडकरवादी संगठन ने सामने आकर भीमा कोरेगाम को माओवाद से जोड़कर उसे बदनाम करने की घटना का विरोध नहीं किया। किसी को भी किसी की हिंसा की अनदेखी करने या उसे माफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ ही इस बात की जरूरत है कि राजसत्ता के आचरण पर ध्यान दिया जाए। चाहे माओवाद जैसे जनांदोलन कितने भी भटके हुए क्यों न हो, उनकी तुलना में राजसत्ता अरबों गुना शक्तिशाली है और उन पर कानून के मुताबिक आचरण करने की जिम्मेदारी आती है। लेकिन वह पुलिस की ताकत के बल पर निर्दोष गरीबों के विरुद्ध इस तरह हिंसा पर उतर आई कि अनेक लोग इसे अपराधियों का सबसे बड़े संगठित गिरोह तक कहने पर मजबूर हो गए। राजसत्ता लोगों को आतंकित करके चुप कराने के लिए माओवाद को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करती है। दलितों को यह समझने की जरूरत है कि राजसत्ता द्वारा लोकतंत्र को इस तरह कुचलना बाबा साहब आम्बेडकर का सबसे बड़ा अपमान करना है। कंवल भारती ने आरएसएस के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए अपने तर्कों को कुशलतापूर्वक प्रस्तुत करते हुए साबित किया है कि आरएसएस कितना दलित विरोधी और आम्बेडकर विरोधी है। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आमजन के साथ संवाद करती है। मुझे उम्मीद है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ऐसा कोई दलित नहीं होगा जो आरएसएस और संघ परिवार की दलित विरोधी और बड़े पैमाने पर जनविरोधी छवि को पहचानने से इनकार करेगा। वास्तव में, जैसा कि आखिर में भारती कहते हैं कि दलितों को इसी जन के रूप में खुद को पहचानना होगा, अपने जैसे लोगों के रूप में, एक वर्ग के रूप में, न कि जाति के आधार पर। आनंद तेलतुंबड़े। परिचय। कई साल पहले की बात है, मैं मुरादाबाद में अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था। वहां राष्ट्र जागरण अभियान की कुछ पुस्तिकाएं मेज पर रखी हुई थीं। मैंने उनको उठाकर उलट पुलट कर देखा और सारा माजरा समझ में आ गया। मैंने जब अपने रिश्तेदार से पूछा कि ये पुस्तिकाएं कहाँ से आईं, तो पता चला कि पूरी बस्ती में बांटी गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बाकायदा एक सज्जन यहाँ के दलित युवकों को शाखा में ले जाते हैं। खैर, मैं उन पुस्तिकाओं को अपने साथ ले आया। एक दो दिन में मैंने उन्हें पढ़कर कुछ नोट्स बनाए और बाद में विस्तार से कुछ लिखने के इरादे से उन्हें प्लास्टिक की थैली में बंद करके रख दिया, क्योंकि उस वक्त कुछ और जरूरी काम हाथ में थे। उन कामों में मैं ऐसा व्यस्त हुआ
कि उस पैकेट का कुछ ख्याल ही नहीं रहा। कई साल गुजर गए और इस तरह यह सब स्मृति से भी निकल गया। पर इधर जब आरएसएस भाजपा की केंद्र और उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और आरएसएस के राष्ट्र जागरण अभियान ने फिर से जोर पकड़ना शुरू किया, तो मुझे उन पुस्तिकाओं की याद आई। दिन भर की खोज के बाद वह पैकेट किताबों के एक ढेर में दबा हुआ मिल गया। उसमें ये 8 पुस्तिकाएं मिली। 1, गर्व से कहो हम हिंदू हैं क्यों। 2, अथातो तत्व जिज्ञासा प्रश्नोत्तरी। 3, राष्ट्रीय आंदोलन और संघ। 4, आदर्श हिंदू घर। 5, हिंदू संस्कृति और पर्यावरण। 6, गोवंश रक्षण पालन तथा संवर्धन। 7, नारी जागरण और संघ। 8, स्वदेशी देश का प्राण। इनके अतिरिक्त एक अन्य किताब संघ गाथा भी मिली, जो स्वयंसेवकों के लिए लिखी गई है। ये सारी किताबें एक 4 पेज के फोल्डर में रखकर बांटी गई थीं, जिसके ऊपर लिखा है राष्ट्र जागरण अभियान। पहले इस फोल्डर पर ही बात करते हैं, जिस पर गुरु गोलवरकर और डॉक्टर हेडगेवार के चित्र छपे हुए हैं। सबसे नीचे लिखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेरठ प्रांत। इस फोल्डर का आरंभ इन पंक्तियों से होता है, विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन जिसके महत्व को समझने वाले उसके हितैषी उसको देश की शक्ति समझकर आवश्यक मानते हैं, तो विरोधी सांप्रदायिक और धर्मांध देश के शत्रुओं को वह आक्रामक लगता है। आखिर संघ है क्या, क्यों और कैसे शुरू हुआ, इसकी विचारधारा, प्रेरणा और जीवन मूल्य क्या हैं? आगे डॉक्टर हेडगेवार के हवाले से कहा गया है कि उनके मन में एक प्रश्न उभरता था कि अपना देश सभी गुणों से युक्त है, तो क्या कारण है कि बार बार विदेशियों के सम्मुख हम अपमानित होते हैं? यदि सबके प्रयासों से स्वतंत्रता मिली तो क्या उसकी रक्षा संभव हो सकेगी? यह सवाल सचमुच महत्वपूर्ण है। इस सवाल के क्रम में पत्रक आगे कहता है, इतिहास का अध्ययन और तत्कालीन महापुरुषों से संपर्क करके वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत एक सनातन और पुरातन राष्ट्र है। परंपरा से रहता चला आ रहा इसका पुत्रवत समाज हिंदू है, जिसके प्रयास और परिश्रम से इस राष्ट्र की उन्नति हुई और भारत माता जगत गुरु कहलाई। इसकी वीरता, ज्ञान और समृद्धि ने विश्व को चमत्कृत किया था। इसी हिंदू समाज ने इस देश की रक्षा के लिए अनेक बलिदान किए। विश्व में इस राष्ट्र की पहचान हिंदू के साथ जुड़ी हुई है। भारत के पराभव के बारे में पत्रक कहता है, परंतु जब स्वार्थवश आपस में फूट पड़ी, राष्ट्रीयता की सही पहचान स्मरण न रहने से हम अपने प्राय का अंतर भूल गए, तब शत्रु ने इसका लाभ उठाया। मुसलमान और अंग्रेज देश को अपमानित करते रहे। हिंदू समाज 1200 वर्षों से स्वतंत्रता के लिए अनवरत संघर्षरत रहा। भारत को दुर्दशा से मुक्त करके फिर से सम्माननीय राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू समाज को सभी भेदभावों से ऊपर उठकर देशभक्ति के आधार पर संगठित होना आवश्यक है। और इसके बाद दलितों को लक्ष्य करके लिखी गई ये पंक्तियां संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने लक्ष्य रखा, अपना कार्य संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना है। किसी की उपेक्षा नहीं, सबसे स्नेहपूर्ण व्यवहार चाहिए। जातिगत ऊंच नीच का भाव हमारे मन को कभी स्पर्श न करे। हिंदुस्तान के प्रति भक्ति रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है और प्रत्येक हिंदू मेरा भाई है। संघ ने प्रथम दिन से इस समरसता के आदर्श को व्यवहार में लाया है। 1935 में वर्धा के संघ शिविर में महात्मा गांधी ने संघ की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। भारत रत्न डॉक्टर आम्बेडकर ने भी संघ को जातिभेद और अस्पृश्यता से मुक्त माना था। तृतीय सरसंघ चालक श्री बाला साहब देवरस ने तो कहा था, यदि अस्पृश्यता पाप नहीं तो कुछ भी पाप नहीं। परिचय के अंतर्गत हम कुछ इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। संक्षेप में विचार के बिंदु कुछ ये बनते हैं। 1, सांप्रदायिकता और धर्मांधता। 2, विदेशियों के सम्मुख बार बार अपमानित होना। 3, हिंदू समाज की पुत्रवत परंपरा। 4, जगत गुरु। 5, राष्ट्र की पहचान हिंदू के साथ। 6, आपस की फूट और शत्रु की विजय।
7 भारत की 1200 वर्षों की गुलामी। 8 हिंदू समाज का संगठन। 9 आम्बेडकर द्वारा संघ की प्रशंसा। और 10 संघ और दलित। आइए इन बिंदुओं पर विचार करते हैं। आरएसएस कहता है कि उसके विरोधी उस पर सांप्रदायिकता और धर्मांधता का आरोप लगाते हैं, जो गलत है। चलिए मान लेते हैं। फिर उसे यह बताना होगा कि वह एक धर्मांतरण का विरोध क्यों करता है। 2 जिन दलितों ने धर्मांतरण किया, वहां उसके संगठनों ने उपद्रव क्यों किया और उनकी घर वापसी क्यों कराई। 3 उसने भाजपा की सरकारों पर दबाव डालकर धर्मांतरण के खिलाफ कानून क्यों बनवाया। 4 उसके संगठनों ने आदिवासी इलाकों में चर्चों और ईसाई पादरियों पर हिंसक हमले क्यों करवाए। कई चर्चों को तोड़ा क्यों गया, कई पादरियों की हत्याएं क्यों की गईं और उड़ीसा में ग्राहम स्टेन्स और उसके बेटों को जिंदा क्यों जलाया गया, जो कि आदिवासी समुदायों में शिक्षा प्रचार का काम कर रहे थे। 5 आदिवासियों के द्वारा ईसाई धर्म अपनाने के खिलाफ आक्रामक प्रदर्शन क्यों किए गए। आरएसएस के किसी भी नेता ने सांप्रदायिकता और धर्मांधता की इन शर्मनाक घटनाओं की निंदा नहीं की। इसका कारण यह है कि ये सारी वारदात हिंदू जागरण मंच ने की थीं, जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ आरएसएस का संगठन है और जो 17 राज्यों में विभिन्न नामों से सक्रिय है, जैसे दिल्ली में हिंदू मंच, तमिलनाडु में हिंदू मुनानी, महाराष्ट्र में हिंदू एकजुट आदि। आरएसएस ने इसका नाम मंच इसलिए रखा है ताकि इससे जुड़ने के लिए सदस्यता लेने की जरूरत न पड़े। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ यह कितना बेलगाम मंच है। इसीलिए पिछले दिनों गाय को लेकर आरएसएस के गोभक्तों ने दलितों और मुसलमानों की जितनी हत्याएं की, उन पर संघ के किसी भी नेता ने दुख व्यक्त नहीं किया। जब पिछले वर्ष हरियाणा के झज्जर में गोहत्या के शक में 5 दलितों को थाने के सामने ही पीट पीट कर मार दिया गया था, तो संघ के किसी नेता ने यह बयान दिया था कि मनुष्य के मुकाबले गाय का जीवन महत्वपूर्ण है। इस बयान ने जहां अल्पसंख्यकों को आतंकित किया था, वहीं हिंदू मंच और गोभक्तों को खुला संरक्षण दिया था। इसी के फलस्वरूप ऊना जैसी घटनाएं हुई। क्या इन घटनाओं में साफ साफ सांप्रदायिकता और धर्मांधता दिखाई नहीं देती है? फिर भी अगर किसी को उसे सांप्रदायिक और धर्मांध संगठन मानने में परेशानी है, तो वह इसे राम मंदिर के मुद्दे से समझ सकता है। यह रामलला का मुद्दा क्या है? क्या कोई इतिहासकार या पुराविद यह साबित कर सकता है कि राम का जन्म उसी जगह हुआ था जहां बाबरी मस्जिद थी? इतिहास क्या, विज्ञान और पुरातत्व भी यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि राम वहीं पैदा हुए थे। और यह इसलिए कि बुद्ध और महावीर की तरह राम इतिहास से नहीं आते हैं, वह लोक परंपरा से आते हैं। लेकिन आरएसएस के नेता कहते हैं कि रामलला वहीं पैदा हुए थे जहां बाबरी मस्जिद है। इसलिए आरएसएस ने हजारों की उन्मादी भीड़ से 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वस्त करवा दी। उसके नेता कहते हैं कि यह हिंदुओं की आस्था का सवाल है, इतिहास और पुरातत्व का नहीं है। किन हिंदुओं की आस्था का सवाल है? तो उत्तर है कि आरएसएस के हिंदुओं की। अब वे फिर मुसलमानों को उत्तेजित करने वाले बयान दे रहे हैं कि मंदिर बनकर रहेगा, जिसे रोकना है रोककर दिखाएं। 1987 में इस तर्क के आधार पर कि हिंदू शिव तक पहुंच सकते हैं, तो मुसलमान आदम तक क्यों नहीं पहुंच सकते? सैयद इमाम बुखारी ने शिव सेना के प्रतिरोध में आदम सेना का निर्माण किया था। विश्व हिंदू परिषद की तर्ज पर विश्व मुस्लिम परिषद भी 1990 में बनी थी। आज ये मुस्लिम संगठन कहीं नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? इसका जवाब योगी सरकार द्वारा भीम आर्मी और उसके नेताओं के किए गए दमन से मिल सकता है। देशराज गोयल बीती सदी के 8वें दशक में आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता थे।
पर मुस्लिम विरोध पर उनका मोह भंग हुआ और शीघ्र ही वह आरएसएस से अलग हो गए। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सांप्रदायिकता का गढ़ नाम से एक पुस्तिका लिखी। उसमें वह लिखते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अवधारणा का मूलाधार ही मुसलमान विरोध है, वह भी एक उग्र रूप में। मुसलमानों को नृशंस, हत्यारे और बलात्कारी बताया गया। हिंदुओं में उत्तेजना पैदा करने के लिए सारे देश में इस प्रकार की अफवाहें फैलाई गईं। यदि कभी यह तरीका असफल रहा तो मुसलमानों द्वारा संभावित हमलों की अफवाहें फैलाई गईं। एक स्थान पर जहां लोग इस प्रकार की अफवाहों से उत्तेजित नहीं हो रहे थे, वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वालों ने खास जगहों पर हाथ से लिखे उर्दू के पोस्टर चिपकाए ताकि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग उन्हें पढ़ सकें। इनमें मुसलमानों को भड़काने वाली बातें लिखी गई थीं और उनसे कहा गया था कि उन्हें हिंदुओं को मारकर खुदाई नियामत प्राप्त करनी चाहिए। इसके बाद अगर किसी की नज़र में आरएसएस सांप्रदायिक और धर्मांध संगठन नहीं है तो उसे आरएसएस की उड़ीसा योजना आ 2008 को याद करना चाहिए, जिसमें कंधमाल जिले में उसके संगठनों विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के हिंदुओं ने हजारों ईसाई घरों को आग लगाकर राख कर दिया था, जिसमें 30 जानें गई थीं और हजारों लोग घर से बेघर हो गए थे। दलितों और मुसलमानों के घरों और लोगों को जलाने की किसी भी प्रतियोगिता में आरएसएस के हिंदुओं का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इस बर्बर काम में वे दुनिया के सबसे ऊंचे सिद्धहस्त पुरुष हैं। उड़ीसा के ईसाइयों पर यह वैसा ही बर्बर हमला था जैसा 2002 में गुजरात में मुसलमानों पर किया गया था। गुजरात में 2002 में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, जिसमें बलात्कार से लेकर गर्भवती महिलाओं के पेट फाड़कर गर्भस्थ शिशुओं तक को तलवार से काट दिया गया था। गुजरात में गोधरा का बदला लिया गया था और कंधमाल में हिंदू नेता स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती और उनके 4 शिष्यों की हत्या का बदला लिया गया था। बदला लेने का विधान सिर्फ आरएसएस के हिंदुओं के लिए ही बना है, अन्य किसी समुदाय के लिए नहीं। इसलिए आरएसएस की सारी सेनाएं बदला लेने का काम कर सकती हैं, पर भीम आर्मी और आदम सेना नहीं। इसलिए यह आरएसएस का सबसे बड़ा झूठ है कि वह सांप्रदायिक और धर्मांध संगठन नहीं है। आगे के पृष्ठों में आरएसएस के राष्ट्र जागरण अभियान की उपरोक्त सभी 8 पुस्तिकाओं की तार्किक समीक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य झूठों का भी पर्दाफाश भी किया गया है, जिनमें पहला है वीर सावरकर भारत के प्रथम दलित उद्धारक थे और दूसरा है आरएसएस के हिंदूवादी आम्बेडकर। इन दोनों झूठों का विश्लेषण करते हुए अगले अध्यायों में आरएसएस के मक्कार इरादों का खंडन किया गया है। मैंने अपनी फेसबुक वॉल पर आरएसएस के राष्ट्र जागरण अभियान पर एक लंबी लेखमाला लिखने का मनोरथ व्यक्त किया था। इसे पढ़कर पत्रकार साथी श्री पंकज श्रीवास्तव ने, जिनसे मेरा पहला परिचय तब हुआ था जब वह लखनऊ में अमर उजाला में पत्रकार थे और जहां उनसे अक्सर मुलाकातें होती रहती थीं, इस लेखमाला को मीडिया विजिल नामक वेब पोर्टल में देने का आग्रह किया, जो मेरे लिए एक अच्छा प्रस्ताव था। इससे मेरी लिखने में निरंतरता बनी रही, जो शायद इस प्रस्ताव के बिना न बनती। अगर इस पुस्तक ने आरएसएस जैसे खतरनाक संगठन के प्रति थोड़ा भी दलित पिछड़े समाज को जागरूक किया, तो मैं अपने इस श्रम को सार्थक समझूंगा। कवल भारती, 4 नवंबर 2017। हिंदू राष्ट्र का जागरण अभियान। राष्ट्र जागरण अभियान पत्रक का आरंभ आरएसएस इन शब्दों से करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, जिसके महत्व को समझने वाले उसके हितैषी उसको देश की शक्ति समझकर आवश्यक मानते हैं, तो विरोधी सांप्रदायिक और धर्मांध देश के शत्रुओं को वह आक्रामक लगता है। आखिर संघ है क्या? क्यों और कैसे शुरू हुआ? इसकी विचारधारा, प्रेरणा और जीवन मूल्य क्या हैं? वह आगे कहता है, डॉक्टर हेडगेवार जी,
संघ के संस्थापक के मन में एक प्रश्न उभरता था कि अपना देश सभी गुणों से युक्त है, तो क्या कारण है कि बार बार विदेशियों के सम्मुख हम अपमानित होते हैं? यदि सबके प्रयासों से स्वतंत्रता मिली तो क्या उसकी रक्षा संभव हो सकेगी? इस सही सवाल का जो जवाब आरएसएस ने दिया है वह भटकाने वाला है। अगर हमारा देश सभी गुणों से युक्त होता तो उसे बार बार अपमानित होना ही नहीं पड़ता और वह मुसलमानों तथा अंग्रेजों का गुलाम भी नहीं बनता। लेकिन अगर बकौल आरएसएस भारतवासी विदेशियों से बार बार अपमानित हुए और गुलाम बने तो स्पष्ट है कि अपना देश उन गुणों से युक्त नहीं था जो देशवासियों को सम्मान की ओर ले जाता और मुसलमानों तथा अंग्रेजों का गुलाम बनाने से रोकता। तब यह क्यों न माना जाए कि हमारे देश में कमजोरियां थीं? अब सवाल यह है कि वे कमजोरियां क्या थीं? आरएसएस उन कमजोरियों को बताना नहीं चाहता और उन पर जानबूझकर पर्दा डालता है। इसका कारण यह है कि वे कमजोरियां उस हिंदू धर्म की हैं जिसे वह हिंदुत्व का नाम देकर राष्ट्रवाद की राजनीति कर रहा है। अब जिस हिंदू धर्म को आधार बनाकर वह राजनीति कर रहा है उसमें वह खोट कैसे देख सकता है? इसलिए वह यह स्वीकार करना नहीं चाहता कि वर्ण व्यवस्था और जातिभेद के कारण ही देश को अपमानित और गुलाम होना पड़ा। लेकिन यह बहुत हैरतअंगेज और आश्चर्यजनक है कि आरएसएस ऊंच नीच का विरोधी होने के बावजूद वर्ण व्यवस्था और जातिभेद का समर्थन करता है। प्रमाण के लिए यहाँ गुरुजी नाम से विख्यात आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक गोलवलकर के विचारों को देखना जरूरी है। वह ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का समर्थन करते हुए कहते हैं, ब्राह्मण उसका सिर है, राजा हाथ है, वैश्य जांघ है और शूद्र पैर हैं। इसका अर्थ है कि जिनके यहाँ ये 4 वर्णों की व्यवस्था है वही हिंदू हमारे भगवान हैं। ईश्वर के बारे में ऐसी सर्वोच्च धारणा ही राष्ट्र की हमारी अवधारणा की अंतर्वस्तु है। यह कितना दिलचस्प है कि आरएसएस के दर्शन में वर्ण व्यवस्था ईश्वर की सर्वोच्च धारणा है और यही वर्ण व्यवस्था उसके हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है। गोलवलकर के ये शब्द देखिए, जाति व्यवस्था की सभी बुराइयां आज की तुलना में उस काल में कम नहीं थीं और इसके बावजूद हम एक विजयी वैभवशाली राष्ट्र थे। क्या जाति प्रथा के बंधन, अशिक्षा की समस्या आदि आज की तरह ही सख्त नहीं थी जब शिवाजी महाराज की अगुवाई में हिंदू राष्ट्र के महान उभार का यह देश साक्षी था? आरएसएस के लिए शिवाजी इसलिए हिंदू राष्ट्र का उभार हैं क्योंकि उनके मूल में मुस्लिम विरोध है। शिवाजी ने मुस्लिम शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था और हिंदू मराठा राज की स्थापना की थी। आरएसएस के लिए यह गौरव राष्ट्र इसलिए भी है क्योंकि उसका मराठा राज का नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में था। शाहू महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य पूरी तरह ब्राह्मण राज में परिवर्तित हो गया था। इसी मराठा राज से आगे चलकर पेशवाई राज का जन्म हुआ था। इस ब्राह्मण राज ने निम्न जातियों और स्त्रियों पर जुल्म करने की पूरी आज़ादी दी थी, जिसके बारे में धनंजय कीर ने लिखा है कि शासक समझते थे कि निम्न वर्गों के लोग सिर्फ शासकों की गुलामी के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए जब 1818 में मराठा राज्य का पतन हुआ तो लोगों ने कोई आंसू नहीं बहाया था। जो गरीबों को पीसता है, भगवान की चक्कियां उसे पीस देती हैं। जब अंग्रेजों ने आतंक और यातना के ब्राह्मण राज का सफाया किया तो उस दिन आम जनता के लिए आज़ादी का नया सूरज निकला था। लेकिन आरएसएस के लिए अगर वह आज भी गौरवशाली हिंदू राष्ट्र है तो उसका पतन क्यों हुआ? उसके पतन पर लोगों को खुशी क्यों हुई? ऐसा नहीं है कि लोगों को शोक नहीं हुआ हो, जरूर शोक हुआ होगा, पर वे शोकाकुल लोग ब्राह्मण ही रहे होंगे जिनका प्रभुत्व खत्म हो गया था। लेकिन आरएसएस के नेता यह मानने को तैयार नहीं हैं कि वर्ण व्यवस्था के तहत निम्न वर्गों और स्त्रियों को अधिकारविहीन रखने के कारण ही हिंदू अपमानित और गुलाम हुए।
वे बराबर यही राग अलाप रहे हैं कि हिंदू सामाजिक संवेदना, राष्ट्रीय भावना और कर्तव्यबोध से अनुप्राणित नहीं थे, इसलिए अपमानित हुए। क्या वर्ण व्यवस्था हिंदुओं में ये तीनों चीजें पैदा करती है? क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रतिशूद्र की सामाजिक संवेदना एक जैसी हो सकती है? क्या उनके सुख एक जैसे हो सकते हैं? क्या शूद्रतिशूद्र के दुख ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के दुख हो सकते हैं? और क्या इनमें से कोई भी सब में पराधीन स्त्री की वेदना का अनुभव करता है? क्या वर्ण व्यवस्था में कोई भी वर्ण संवेदना के स्तर पर एक दूसरे से जुड़ा है? क्या उसमें हिंदुत्व या राष्ट्रीयत्व को पैदा करने का कोई तत्व है? क्या आरएसएस के नेता बताएंगे कि वर्ण व्यवस्था में लोगों को बंधुता की भावना से जोड़ने वाला कौन सा गुण सूत्र है? आरएसएस का कोई भी नेता इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता। जिस अंतिम पेशवा शासक बाजीराव के काल में सूखा और अकाल में भी लगान न देने वाले किसानों के बच्चों पर खौलता हुआ तेल डाल दिया जाता था, उन किसानों और उनके जले हुए बच्चों में कौन सी सामाजिक संवेदना और राष्ट्रीय भावना पैदा हो सकती थी? जिस हिंदू राज में अकाल के दौरान ब्राह्मणों की मदद करने के सिवाय सारी आम आबादी को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया हो, उस आबादी में जो लोग जिंदा बच गए होंगे, उनकी सामाजिक संवेदना और राष्ट्रीय भावना क्या हो सकती थी? वे किस कर्तव्यबोध से हिंदुत्व के प्रति अनुप्राणित हो सकते थे? इसे आज के हवाले से भी समझा जा सकता है कि गाय और गोमांस के नाम पर आरएसएस का फैलाया हुआ जो जुनून दलितों और मुसलमानों की बर्बरता पूर्वक हत्याएं कर रहा है, क्या वे समुदाय हिंदुत्व से जुड़ेंगे? क्या उनमें कोई राष्ट्रीय भावना पैदा होगी? और क्या हिंसा फैलाने वाले हिंदू उनकी सामाजिक संवेदना में हो सकते हैं? शिवाजी ने जिस हिंदू राष्ट्र की बुनियाद डाली थी, उसमें निम्न वर्गों और स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। यह अधिकार अंग्रेजों ने ही पहली बार जनता को दिया था। 1813 के चार्टर के अंतर्गत पहली बार शिक्षा को राज्य का विषय बनाया गया था। उससे पहले शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी नहीं थी और शिक्षण केंद्रों में केवल ब्राह्मण और राजकुमार ही पढ़ा करते थे। कहना न होगा कि आरएसएस जिस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पर काम कर रहा है, उसमें यह स्पष्ट नहीं है कि वह राष्ट्र दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ कैसा व्यवहार करेगा। इसीलिए डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू राज को रोकना होगा, क्योंकि वह वर्णधर्म वाला ब्राह्मण राज ही हो सकता है जो लोकतंत्र विरोधी होगा। लेकिन आरएसएस की दृष्टि में जातिवाद अवगुण नहीं है, बल्कि गुण है जो हिंदुत्व को मजबूत बनाता है। उसके अनुसार जातिवाद के कमजोर होने से ही राष्ट्र कमजोर होता है। राष्ट्र से मतलब यहाँ देश से नहीं समझ लेना चाहिए, जिसका आरएसएस भ्रम फैलाता है। वरन राष्ट्र का मतलब हिंदू कौम से है, जो जाति व्यवस्था के मजबूत होने से मजबूत और कमजोर होने से कमजोर होती है। देखिए गोलवलकर क्या कहते हैं। हम इतिहास के तौर पर जानते हैं कि हमारे उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्व के इलाके, जहां बौद्ध धर्म के प्रभाव ने जाति व्यवस्था को कमजोर किया था, आसानी से मुस्लिम आक्रमण का शिकार हुए। लेकिन दिल्ली के वे इलाके जो जाति बंधनों के मामले में बेहद रूढ़िवादी और सख्त माने जाते थे, कई सदियों तक मुस्लिम सत्ता और कट्टरतावाद का किला बने रहने के बावजूद मुख्यतः हिंदू बने रहे। इससे साफ समझा जा सकता है कि जाति व्यवस्था का खंडन करने वाला बौद्ध धर्म आरएसएस के लिए राष्ट्र को कमजोर करने वाला धर्म है। निश्चित रूप से यह एक बेहुदा तर्क है, जिसका इतिहास से भी कुछ लेना देना नहीं है। आरएसएस का दिमाग सिर्फ इस बात में चलता है कि इलाके और लोग हिंदू बने रहें, चाहे किसी रूप में बने रहें। वे अपनी स्त्रियों को जलाते रहें, दलितों के साथ अमानुषिक अत्याचार करते रहें, हिंदू परंपराओं का पालन करते रहें, मतलब यह कि ब्राह्मणवादी बने रहें। दरअसल ऐसे पिछड़े हुए हिंदू ही आरएसएस के मतलब के हैं, जो उसके शिकंजे में आसानी से आ जाते हैं।
आरएसएस ऐसे हिंदुओं को जाति व्यवस्था से जोड़े रखने के लिए पिछड़ा ही बनाकर रखना चाहता है। इसलिए ऐसे पिछड़े हिंदुओं को राष्ट्र के नाम पर गीता, रामायण और वेदों के प्रचार में गर्व की अनुभूति होती है और वे इस्लाम धर्म और संस्कृति के खिलाफ आसानी से आक्रामक होकर खड़े हो जाते हैं। दिल्ली के जिन इलाकों के हिंदू बने रहने पर गोलवरकर गदगद थे, वे इलाके अब हरियाणा तक आते हैं, जहां हम देख सकते हैं कि वे सामाजिक संवेदना के स्तर पर कितने पिछड़े हुए हैं। लेकिन आरएसएस के लिए यह ही कच्चा माल है। यही कारण है कि आरएसएस के इन मनपसंद इलाकों में दलित उत्पीड़न की घटनाएं ज्यादा होती हैं। आरएसएस इन घटनाओं को नकारता है, इसलिए उनकी निंदा नहीं करता है, बल्कि समय समय पर आरक्षण के खिलाफ बयान देकर हिंदुओं को दलितों के खिलाफ और भी उत्तेजित करता है। बीती सदी में 9वें दशक में और उसके बाद जो देश भर में दलित विरोधी हिंसा हुई, उसमें आरएसएस के इसी जातिवाद का हाथ था। राष्ट्र जागरण अभियान पत्रक में डॉक्टर हेडगेवार के संदर्भ से कहा गया है, इतिहास का अध्ययन और तत्कालीन महापुरुषों से संपर्क कर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत एक सनातन और पुरातन राष्ट्र है। परंपरा से रहता चला आ रहा इसका पुत्रवत समाज हिंदू है, जिसके प्रयास और परिश्रम से इस राष्ट्र की उन्नति हुई और भारत माता जगत गुरु कहलाई। इसकी वीरता, ज्ञान और समृद्धि ने विश्व को चमत्कृत किया था। इसी हिंदू समाज ने इस देश की रक्षा के लिए अनेक बलिदान किए। विश्व में इस राष्ट्र की पहचान हिंदू के साथ जुड़ी है। डॉक्टर हेडगेवार के इस कथन में भ्रमित करने वाली बात यह है कि भारत माता जगत गुरु कहलाई या ब्राह्मण को जगत गुरु कहा गया। यह शब्दों का भयानक जाल है, जिसमें भावुक हिंदू फंस जाता है। हमने भारत माता को जगत गुरु कहते हुए किसी विदेशी को नहीं सुना, परंतु भारत में कुछ ब्राह्मण जरूर जगत गुरु की हास्यास्पद उपाधि लगाए घूम रहे हैं। इनसे यह कोई भी पूछने वाला नहीं है कि जगत गुरु की उपाधि उन्हें भारत के सिवाय विश्व के किस संगठन ने दी है। लेकिन भारत में ही जब हिंदुओं के सिवाय उन्हें कोई जगत गुरु नहीं मानता, तो वे किस आधार पर अपने को जगत गुरु कहते हैं? जगत गुरु का मतलब तो यही है कि पूरा जगत उन्हें धर्म दर्शन और ज्ञान विज्ञान में अपना गुरु माने, पर कोई भी देश उन्हें अपना गुरु नहीं मानता। तब वे जगत गुरु कैसे हो गए? इस जगत गुरु की हास्यास्पद उपाधि पर सबसे पहला प्रहार 600 साल पहले कबीर ने किया था। उन्होंने ब्राह्मणों की आंखों में आंखें डालकर कहा था, ब्राह्मण गुरु जगत का, साधु का गुरु नाही। उर्झ पुर्झी के मरी रहिया, चारों वेदा माही। बहरहाल इस पत्रक में उन तत्वों पर प्रकाश क्यों नहीं डाला गया जिन्होंने देश को गुलाम बनाया? पत्रक की यह बात और भी हैरान करने वाली है कि विश्व में इस राष्ट्र की पहचान हिंदू के साथ जुड़ी हुई है। शायद इसीलिए आरएसएस के नेता ताजमहल को भारत की पहचान मानने से इनकार कर रहे हैं। चलिए ताजमहल को छोड़ देते हैं, क्योंकि वह सचमुच भारत का एक दर्शनीय ऐतिहासिक स्थल है, उसकी पहचान नहीं है। लेकिन वे इस सच्चाई पर क्यों पर्दा डाल रहे हैं कि विश्व में भारत की पहचान एक बौद्ध राष्ट्र के रूप में भी है। विश्व के अनेक देश बौद्ध राष्ट्र हैं, जो भारत को अपनी पुण्य भूमि मानते हैं और बुद्ध की धरती का दर्शन करने के लिए हर वर्ष भारत आते हैं। असल मायने में देखा जाए तो बुद्ध ही जगत गुरु हैं। लेकिन आरएसएस उन बुद्ध को, जिन्होंने संपूर्ण जगत को समता, करुणा और मैत्री का ज्ञान दिया था, हिंदू राष्ट्र के मार्ग में बाधक मानता है। इस विषय पर आगे किसी लेख में विचार करेंगे। एक और दिलचस्प बात यह है कि आरएसएस की गोलवलकर के अनुसार जो राष्ट्र की परिभाषा है, वह राष्ट्र एक देश, एक जाति, हिंदू, एक धर्म, हिंदू, एक संस्कृति, हिंदू और एक भाषा, संस्कृत, इन 5 चीजों से बनता है। इस विचार से भारत की पहचान हिंदू राष्ट्र के साथ जुड़ ही नहीं सकती।
क्योंकि ज्ञात इतिहास के किसी भी कालखंड में भारत हिंदू देश, हिंदू जाति, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू भाषा यानी संस्कृत का देश कभी नहीं रहा है। इसकी सीमाएं हमेशा घटती बढ़ती रही हैं और कभी भी यह एक भाषा के रूप में संस्कृत से नहीं जुड़ा रहा है। संस्कृत कभी भी भारत की मातृभाषा नहीं रही है। यहाँ तक कि वेदव्यास से लेकर याज्ञवल्क्य तक और वाल्मीकि से लेकर शंकराचार्य तक किसी भी आचार्य की मातृभाषा संस्कृत नहीं थी। जिस प्रकार भारत के किसी भी अंग्रेजी विद्वान की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। हर प्रांत की अलग भाषा थी जो आज भी है। इसी प्रकार भारत में न एक धर्म रहा है और न एक संस्कृति। यह अनेक धर्मों और संस्कृतियों का देश रहा है। आरएसएस अच्छी तरह जानता है कि इतिहास से भारत की हिंदू पहचान साबित नहीं की जा सकती। उसके पास पृथ्वीराज, राणा प्रताप और शिवाजी जैसे कुछ राजाओं का ही इतिहास है जिन्होंने मुगलों से युद्ध किया था और एक सीमित क्षेत्र में ब्राह्मण राज कायम किया था। पर उस ब्राह्मण राजशाही में भी संस्कृत मातृभाषा नहीं थी। वहां भी संस्कृत केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित थी। अन्य जातियों को इसे पढ़ने का अधिकार प्राप्त नहीं था। उसी मराठा राज में, जिसे आरएसएस हिंदू पहचान वाला राष्ट्र कहता है, डॉक्टर आम्बेडकर ने लिखा है कि ब्राह्मण के सिवा अगर कोई अन्य वेद मंत्र बोलता था तो उसकी जीभ काट ली जाती थी। और हकीकत में पेशवा के आदेश पर अनेक सुनारों की जीभें काट दी गई थीं। आरएसएस का यह कहना कि विश्व में भारत की पहचान हिंदू के साथ जुड़ी हुई है सरासर मिथ्या प्रचार है। पत्रक आगे कहता है, डॉक्टर हेडगेवार ने लक्ष्य रखा, अपना कार्य संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना है। किसी की उपेक्षा नहीं, सबसे स्नेहपूर्ण व्यवहार चाहिए। जातिगत ऊंच नीच का भाव हमारे मन को कभी स्पर्श न करे। हिंदुस्तान के प्रति भक्ति रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है और प्रत्येक हिंदू मेरा भाई है। क्या इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है? अगर प्रत्येक हिंदू को भाई समझा होता तो क्या दलित जातियों पर हिंदुओं का अत्याचार बढ़ता? अगर आरएसएस दलितों को भाई समझता होता तो क्या वह दलितों और आदिवासियों पर हिंदुओं के अत्याचारों का विरोध नहीं करता? क्या उसने दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार पर दबाव नहीं बनाया होता? अभी ताजा घटना सहारनपुर की है, जहां महाराणा प्रताप के बांकुरों ने पूरी दलित बस्ती को जलाकर अपनी राजपूताना शान दिखाई। क्या आरएसएस ने उसकी निंदा की? इसलिए यह कैसे मान ले कि प्रत्येक हिंदू आपका भाई है? या तो दलित आपका भाई नहीं है या दलित को आप हिंदू नहीं मानते हैं। और सच यही है कि दोनों बातें सही हैं। न दलित आपका भाई है और न दलित को आप हिंदू मानते हैं। लेकिन जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं कि आरएसएस जाति व्यवस्था का समर्थन करता है, परंतु छुआछूत का विरोध करता है और दलितों के मंदिर प्रवेश का भी समर्थन करता है, तो इस रहस्य को ठीक से समझना होगा। अभी कुछ माह पहले देहरादून में आरएसएस के एक नेता ने अछूतों को मंदिर प्रवेश कराने का प्रयास भी किया था, जिसमें वह बुरी तरह असफल हुए थे। आरएसएस डॉक्टर आम्बेडकर की जयंतियां भी जोर शोर से मना रहा है। अवश्य ही यह विरोधाभास हैरानी पैदा करता है। जातिवाद और दलित प्रेम एक साथ कैसे चल सकता है? कुछ तो संघजाल है और यह संघजाल धर्मांतरण विरोध, घर वापसी, लवजिहाद और दलित इतिहास की शुद्धि से समझ में आ जाता है। इसके पीछे कोई सद्भाव का विचार नहीं है, न दलितों से भाईचारे का विचार है और न उनको हिंदुत्व से जोड़ने का विचार है। फिर क्या विचार है? असल में रहस्य यह है कि आरएसएस दलितों को ईसाइयों और मुसलमानों से दूर रखना चाहता है। और इसलिए दूर रखना चाहता है क्योंकि उसे हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने का खतरा सता रहा है। उसे यह भय है कि दलित अगर मुसलमान बन गए तो वे बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक बन जाएंगे, जिस तरह वे कश्मीर में हैं।
इससे उसका हिंदू राष्ट्र का मिशन खतरे में पड़ जाएगा। अल्पसंख्यक बनने का खतरा ही आरएसएस को दलितों और आम्बेडकर के करीब लाता है। इसके सिवाय उसे इन दोनों से और कोई लगाव नहीं है।